भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के सत्ता में आने के बाद से दोनों देशों के ही संबंध लगातार मजबूत होते चले जा रहे हैं। इटली ने हमेशा ही भारत को एक विश्वसनीय पार्टनर के तौर पर देखा है और भारत भी लगातार इटली के साथ साझा सहयोग की नीति रखता आया है। यही वजह है कि इटली की सरकार लगातार भारत के साथ काम करने पर आतुर है। यही वजह है कि टैरिफ वॉर के बीच में लगातार यूरोपीय यूनियन के कई देश भारत का दौरा कर रहे हैं और भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। माना यह जा रहा है कि चीन के अलावा भारत एक ऐसा देश है जो लगातार सप्लाई चेन में पूरी दुनिया को मदद दे सकता है। ऐसे में दुनिया के तमाम देश भारत के साथ इस रणनीतिक गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं। इसी मौके की तलाश में इटली के डिप्टी पीएम और विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मंत्री एंटोनियो ताजानी भारत के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात की, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल से भी मुलाकात की। दोनों देशों के नेताओं के बीच में कई अहम बातचीत हुई है और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। दोनों ही पक्ष इस बात पर राजी हैं कि भारत इटली अपने $15 बिलियन के कारोबार को और आगे ले जाएंगे। इसके अलावा नए क्षेत्रों का दोनों ही देश एक्सप्लोर करेंगे जिसके जरिए अपने साझेदारी को ज्यादा मजबूत किया जा सके। सुनिए भारत और इटली के मजबूत संबंधों को लेकर भारत सरकार के मंत्री ने अपनी प्लानिंग बताई है। We are in some sense reaffirming the deep-rooted ties between Italy and India. Today, business, science and technology, innovation, education, there are so many areas of cooperation between Italy and India, not to talk about investments and tourism also. We are trying to forge impactful partnerships across different sectors and convert this strategic partnership to a comprehensive strategic relationship which will significantly increase our current bilateral trade from $15 billion going forward. We have shared interests in different areas like space. We are working together on the India, Middle East, European corridor, on Global Biofuels Alliance, the ISA, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, and working together to make the EU-India FTA a reality by the end of the year, as was decided by Prime Minister Modi and President von der Leyen. We believe that blending Italy's design excellence with India's skill and scale of high-quality, cost-effective products can help bring resilience to our supply chains, expand cooperation in areas like food processing, shipbuilding, pharmaceuticals, textiles, and luxury and fashion. जाहिर तौर पर भारत और इटली एक साथ अगर आते हैं तो ये एक बड़ी रणनीतिक मजबूती होगी। जाहिर तौर पर इटली के भी रिश्ते हाल के दिनों में चीन से खराब रहे हैं। भारत भी हमेशा से चीन को लेकर अलर्ट रहा है। ऐसे में भारत और इटली दोनों ही अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हुए मौजूदा दुनिया के हालात को देखते हुए मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।